नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम पैनक्रियाटाइटिस यानी अग्नाशय की सूजन के आयुर्वेदिक प्रबंधन पर बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ केस स्टडीज हैं और स्रोत बताते हैं कि आयुर्वेद में इसका इलाज काफ़ी व्यक्तिगत होता है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन केस स्टडीज में जो तरीके अपनाए गए, उनके पीछे की सोच क्या की। बिल्कुल। आयुर्वेद में पैंक्रियाटाइटिस को अक्सर पित्त दोष की समस्या से जोड़कर देखा जाता है, जैसे पित्तजगुल्म हो गया या फिर गृहिणी रोग। इसमें मुख्य गड़बड़ी पित्त की और अग्नि यानी हमारी पाचन शक्ति की मानी जाती है। अच्छा। हाँ, और स्रोतों में ये भी आता है कि दर्द के पीछे अक्सर वात दोष होता है। कभी कभी रक्त या मेद धातु पर भी असर देखा गया है। समझ गया। तो इलाज के मुख्य तरीके क्या रहे? आपने कहा पित्त इतना अहम है, तो जाहिर है उसे शांत करना पहला कदम रहा होगा। हाँ बिल्कुल। पित्त शमन यानी बढ़े हुए पित्त को शांत करना, ये तो सेंट्रल था। इसके लिए जैसे अविपत्तिकर चूर्ण जैसी औषधियां हैं, ये न सिर्फ पित्त की गर्मी कम करती हैं, बल्कि मृदु विरेचन हल्का जुलाब कराकर बढ़े हुए पित्त को शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करती हैं। अच्छा, ये एक तरह की सफाई हो गई। हाँ, एक तरह की शोधन प्रक्रिया। इसके अलावा सूतशेखर रस, कामदुधा रस, ये सब ठंडी तासीर वाली दवाएं हैं, एसिडिटी और जलन कम करने के लिए। ठीक है। और पैंक्रियाटाइटिस में पाचन का तो बहुत मसला रहता है, उसके लिए क्या किया गया? सही कहा आपने। पाचन गड़बड़ाई जाता है तो अग्निदीपन और पाचन पाचन शक्ति को ठीक करना ये बहुत जरूरी था। इसके लिए आरोग्यवर्धिनी वटी जैसी दवाएं काफी इस्तेमाल हुई। ये दवाएं सिर्फ पाचन ही नहीं सुधारती, ये स्रोत शोधन भी करती हैं। स्रोत शोधन शरीर के जो सूक्ष्म चैनल्स हैं, नाड़ियां हैं, उनमें अगर कोई रुकावट है तो उसे साफ करना। आरोग्यवर्धिनी वटी में ताम्रभस्म, लौहभस्म जैसी चीजें होती हैं जो इस सफाई में खास मदद करती हैं, ऐसा माना जाता है। अच्छा। हाँ, और साथ में द्राक्षावन सिरप जैसी दवाएं भी थी जो भूख बढ़ाने में मदद करती हैं। पैंक्रियाटाइटिस का दर्द तो सुना है बहुत तेज होता है, उसे कैसे संभाला गया? आपने वात का जिक्र किया था पहले। हाँ, दर्द को अक्सर वात दोष से जोड़ा जाता है, तो वात शमन यानी वात को शांत करना और शूलहरण दर्द मिटाना, ये भी उतना ही जरूरी था। इसके लिए दशमूल क्वाथ दिया गया। ये 10 जड़ों का काढ़ा होता है जो सूजन कम करने और वात को बैलेंस करने के लिए जाना जाता है। और शंखवटी भी दर्द में राहत देती है क्योंकि उसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, उष्ण गुण होता है उसमें। और एक खास तरीका जो इस्तेमाल हुआ वो था मात्रा बस्ती। मात्रा बस्ती? जी। ये क्या है? इसमें औषधीय तेल की एक थोड़ी मात्रा एक स्पेसिफिक डोज एनीमा के जरिए दी जाती है। ये वात को शांत करने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका माना जाता है आयुर्वेद में। अच्छा, तो ये दवाएं लक्षणों को संभाल रही थीं, पर क्या शरीर को अंदर से ठीक होने हील होने और ताकत पाने में भी मदद की गई? हाँ बिल्कुल। ऊतक उपचार और रसायन चिकित्सा टिश्यू हीलिंग और शरीर को फिर से ताकत देना, ये भी इलाज का एक अहम हिस्सा था। जैसे यष्टि मधु यानी मुलेठी का पाउडर, ये घाव भरने और सूजन कम करने में मदद करता है। मुलेठी तो काफी कॉमन है। हाँ, और आंवले की चूर्ण आंवला, ये इम्यूनिटी बढ़ाने और कोशिकाओं की रक्षा करने के लिए इसे रसायन माना जाता है। और अगर मरीज बहुत कमजोर हो गया है, वजन कम हो गया है, तो भृंगराजासव जैसी दवाएं पोषण देने और वजन बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। तो ये रसायन दवाएं हुई। जी, ये रसायन औषधियां शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखने, एक तरह से रिजुविनेट करने में मदद करती हैं। तो ऐसा लगता है कि सिर्फ दवाएं नहीं थी, पूरा नजरिया ही काफी समग्र था। एकदम, ये एक होलिस्टिक अप्रोच था। सबसे जरूरी चीज थी पथ्य अपथ्य का पालन, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। हाँ, वो तो जरूरी होगा ही। बिल्कुल। जैसे शराब, बहुत ज्यादा मसालेदार खाना, बाहर का पैक्ड फूड, इन सब से परहेज करना बहुत जरूरी था क्योंकि ये पित्त बढ़ाते हैं। तक्र यानी छाछ को काफी फायदेमंद बताया गया इन केसेस में। अच्छा। और खास बात यह है कि इलाज में शोधन और शमन दोनों का संतुलन था। शोधन वो सफाई वाली प्रक्रिया? हाँ, जैसे विरेचन या बस्ती से शरीर की सफाई। और शमन दवाओं से लक्षणों को शांत करना। बिल्कुल। तो सिर्फ लक्षण नहीं दबाए, बल्कि जड़ पर काम करने की कोशिश की गई। तो अगर हम सार देखें तो आयुर्वेद पैंक्रियाटाइटिस को सिर्फ एक लक्षण के तौर पर नहीं देखता, वो इसके मूल कारण यानी बिगड़े हुए पित्त और पाचन शक्ति अग्नि, उसको ठीक करने पर ध्यान देता है। साथ में दर्द जैसे लक्षणों जो वात से जुड़े हैं उनको संभालता है, और फिर शरीर की अपनी हीलिंग पावर को जड़ी बूटियों, खास दवाओं,
सफाई की प्रक्रियाओं और सही खान-पान से बढ़ाता है। बिल्कुल सही कहा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये इलाज हर मरीज के लिए कितना अलग-अलग, मतलब पर्सनलाइज तरीके से तैयार किया गया था। शायद यह सोचने वाली बात यह है कि इस तरह का व्यक्तिगत इलाज, जहां मरीज की जरूरत के हिसाब से शोधन और शमन को मिलाया जाता है, वो आज के जो स्टैंडर्ड मानकीकृत इलाज के तरीके हैं उनके साथ कैसे काम कर सकता है, या शायद उनकी कुछ कमियों को पूरा कर सकता है। ये एक विचारणीय प्रश्न है।